सावधान। ळमो अर्हन्ताडम् ळमो सिद्धाडम् ळमो आयरीयाडम् ळमो वच्छायाडम् ळमो लोये सवसाहुडम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जैणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं शवधा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान। आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। एक बार क्या हुआ, एक सिंघनी ने एक बच्चे को जन्म दिया। किसी कारण से वह बच्चा सिंघनी से दूर होके भेड़ों के साथ चला गया। छोटा बच्चा था तो भेड़ में और सिंह में वह अंतर नहीं जानता था, इसलिए चरवाहे ने भी उसको भेड़ समझा और ये समझा कि कुछ अलग प्रकार की भेड़ है, तो भेड़ों के साथ ही उसको हाँकना शुरू कर दिया। कुछ समय व्यतीत हुआ, एक बार चरवाहा अपनी भेड़ों को लेके जंगल में चराने के लिए गया था। अचानक एक सिंह ने उन पे हमला किया, लेकिन सिंह आश्चर्यचकित हुआ जब उसने देखा कि एक सिंह का बच्चा भेड़ों के बीच में उनके साथ घिसर पिसर करके चल रहा है। उसे आश्चर्य हुआ, ये कैसे हो सकता है कि एक सिंह का बच्चा भेड़ों के साथ भेड़ों की तरह रहे। उसने और भेड़ों को तो छोड़ा, सिंह के बच्चे को पकड़ा तो वह सिंह का बच्चा मिमियाने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं गलती से आपकी जंगल में आ गया हूँ, आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। बहुत मिन्नतें मांगने लगा तो सिंह ने समझाया कि तू है कौन। उसने कहा मैं तो भेड़ हूँ और महाराज आज के बाद ऐसी गलती मैं नहीं करूँगा। तो शेर ने उसको समझाया, वो समझ नहीं पाया, तो उसने एक काम किया कि सरोवर के किनारे ले गया। शांत सरोवर था जिसमें कि प्रतिबिंब बन रहा था। और उसमें उसने अपना चेहरा दिखाया और उस सिंह जो अपने को भेड़ समझ रहा था उसका चेहरा दिखाया, देख तुझ में और मुझ में क्या अंतर है, ध्यान से देख, क्या तेरी सूरत इन भेड़ों जैसी है कि मेरे जैसी है। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे समझ में आया कि वास्तव में मैं भेड़ नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, सिंह हूँ। और उसने एक जोर से दहाड़ लगाई, पूरा जंगल गूंज गया। उस बड़े सिंह ने कहा, इतनी जोर से गुर्राते हो? कि मैं जीवन भर गुर्राया नहीं, आज मुझे समझ में आया है कि मैं वास्तव में हूँ कौन। ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है।
हम भगवान हैं, हम चैतन्य स्वरूपी आत्मा हैं, लेकिन हम अपने को मनुष्य त्रियंच देव और नार के रूप में देख रहे हैं। इस कारण से उसी संबंधी सुख दुख को भोग रहे हैं। लेकिन जब हमें जिनेंद्र परमात्मा कहते हैं कि तू है कौन, आखिर विचार तो कर, जो मैं हूं तू है भगवान, तू भी कौन है? मैं कार्य परमात्मा हूं तो तू भी कारण परमात्मा तेरे अंदर छुपा हुआ है। बस अंतर इतना है कि तू अपने को भूला हुआ है। अपनी चर्चा इसी संबंध में इस परमात्मा होने का विज्ञान या भगवान बनने की विधि के आधार पर चल रही है कि व्यक्ति अपने को केंद्र में जिस रूप में रखता है उसके अनुसार ही परिधि खड़ी हो जाती है। केंद्र में अगर वो अपने को शरीर रूप देखता है तो शरीर के माता पिता अपने माता पिता, शरीर की स्त्री अपनी स्त्री, शरीर की संतान अपनी संतान, शरीर का घर अपना घर, शरीर का परिकर अपना परिकर, सब कुछ अपना दिखाई देता है। और जहाँ अपने को शरीर से हटा के अपने को चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा देखते हैं तो वास्तव में अपने असंख्यात प्रदेश, अपने अनंत गुण, अपना सर्वस्व अपनी उस चेतना में ही दिखाई देता है। अपने साधर्मी, अपने देवशाद गुरु, अपना जिन धर्म, ये अपने दिखाई देने लगते हैं। फिर वो मोही जन अपने दिखाई नहीं देते। इसी बात को यहाँ पे बहुत सुंदर रीति से समझाया जा रहा है सरल भाषा में। 38 नंबर पेज, दूसरा पैराग्राफ। इसीलिए आचार्यों ने बतलाया है कि हे जीव, तू स्वयं को शरीर रूप ना देखकर चेतन रूप देख, जैसा कि तू अनादिकाल से है और सदा काल बना रहेगा। स्वयं को चेतन रूप देखना ही तेरी ज्ञान शक्ति को और बढ़ाकर पूर्ण कर देगा। राग द्वेष जनित विकल्पों को हटाकर तुझे शुद्ध कर देगा। तू वर्तमान में कर सकता है, यह तेरा अपना चुनाव है, चाहे स्वयं को तू शरीर रूप देख या चैतन्य रूप। शरीर रूप देखने का फल तो 84 लाख योनियों में अनादिकाल से तू निरंतर भोगता आ रहा है। जिन्होंने स्वयं को चैतन्य रूप देखा वे परम आनंद को प्राप्त हो गए। यदि तुझे भी वैसा आनंद प्राप्त करना है तो तू भी अपने को चैतन्य रूप देख और उसी में ठहर जा। कहीं बाहर नहीं जाना, मात्र शरीर के स्तर से चैतन्य के स्तर पर चले आना है। धर्म सहज, सरल और सुलभ है। बस पर से हट और निज में बस, आएगा चैतन्य आनंद का रस। शरीर के स्तर से हम थोड़ा सा सरकें, शरीर के स्तर से थोड़ा हम सरकें और चेतना के स्तर पे आ जाए तो फिर कोई हमें दुखी करने में सक्षम नहीं है। और जब तक हम अपने को चेतन रूप नहीं देखेंगे तो कोई सुखी करने में सक्षम नहीं। इस क्षण अभी हमें कहीं जाना नहीं है, कुछ लेना नहीं है, कुछ देना नहीं है। रथकर्ण श्रावकाचार्य जी के दूसरे श्लोक में समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णनम संसार दुखता शत्वानियो धरती उत्तमे सुखे। जो जीव को चतुर्गति के संसार दुखों से निकालकर उत्तम अविनाशी पंचम गति में धर दे, वह धर्म है। सदा सुखदास जी इसकी टीका करते हुए लिखते हैं, वचनिका में लिखते हैं कि वह धर्म कहीं मोल नहीं आता कि किसी से खरीद लिया जाए, किसी से कोई भिक्षा नहीं मांगना है, किसी की दया के आधार पे नहीं है, कोई मंदिर में रखा नहीं है, कोई मंडल विधान करना नहीं है, कोई छत्र चमर आदि चढ़ाना नहीं है, पूजन विधान की कोई ज़रूरत नहीं है। वो देवशाद गुरु के भी आश्रित नहीं है, वो आत्मा का स्वभाव है। तो वहाँ क्या कहा कि ये निरर्थक है? नहीं, इनकी सार्थकता है। अगर तू अपने को जान ले, तुझे सब साधन तेरे लिए निमित्त भूत कहलाने लग जाएंगे। और अपने को नहीं जाना, तो इन्हीं में अटक गया, तो वास्तव में इनकी सार्थकता नहीं है। जिस नाव में बैठ के तुझे पार होना था, तूने उस नाव से ही राग कर लिया। अब तू पार कब होगा? नाव में बैठना भी है और नाव से उतरना भी है। ऐसे देवशाद गुरु 9 देव जिन मंदिर जाएं,
प्रतिमा जी के सामने बैठे, लेकिन उनको देखें, उनको देख के अपने में देखें, अपने को देख के अपने स्वरूप में डूब जाएं, तो हमने जिन मंदिर और जिन प्रतिमा जिन देवशाद गुरु का लाभ लिया, और नहीं लिया, अगर ऐसा नहीं किया तो सार्थकता नहीं हुई। इसलिए इन सब सदनिमित्तों का जो उपयोगिता है, उस उपयोगिता अगर उसका प्रयोग नहीं किया, उस लक्ष्य उस मंजिल तक नहीं पहुँचे, तो वास्तव में इनकी सार्थकता नहीं हुई। तभी द्रव्यान योग उसका निषेध करता है कि भाई साहब ऐसे जिन मंदिर जाने से कुछ नहीं रहता, लगा हुआ है। प्रतिमाएं घिस गई लेकिन तेरी मिथ्या मान्यता नहीं घिसी। तूने इतना प्रक्षाल किया, इतना अभिषेक किया कि प्रतिमाएं तो घुर गई और घिस गई, लेकिन तेरी मिथ्या मान्यता वहीं की वहीं पुष्ट बनी रही। तब इनका निषेध किया जाता है कि मंदिर और मूर्तियों में धर्म नहीं है। इसका मतलब ये नहीं समझना कि मंदिर और मूर्तियों का निषेध है, क्योंकि इनका निषेध करेगा तो कुगुरु कुदेव कुधर्म के पास जाएगा। कुगुरु कुदेव कुधर्म को तो सबसे पहले छोड़ना है, और जीव सद आयतनों को, देवशाद गुरु को, मंदिर जिन प्रतिमाओं को छोड़ देता है, कुगुरु कुदेव कुधर्म के चक्कर लगाने लग जाता है, तो वहाँ क्या धर्म रखा है? वहाँ तो और दूर हो जाओगे तुम। जब सद आयतन ही तुम्हें पार नहीं लगा सकते, तो कुआयतन तुम्हें पार लगाने की जगह वो तो उपल नाव है, पत्थर की नाव की तरह है। ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, वो पत्थर की नाव की तरह है, वो तो और डुबोने वाले हैं। लेकिन इन देवशाद गुरु नौ देवों को माध्यम बना के तू अगर अपना कल्याण करे, तो इन पे आरोपण आता है कि इनने हमें तार दिया, सुखी कर दिया। इसलिए भगवान को तारणहारा भी कहते हैं, क्योंकि तारने में निमित्त होते हैं। वो तारते नहीं है, लेकिन जो तरते हैं उनके बिना तरते नहीं हैं, और वो तारते भी। तरण तारण जिहाज, तारण तरण जहाज, जहाज के समान तारते हैं, लेकिन जहाज में ना बैठे तो कैसे तैरे। तो बस करना कुछ नहीं है, अपनी चेतना, अपने को शरीर के स्तर से चेतना के स्तर पर स्थापित करना है। एक क्षण में समस्त दुखों का अभाव हो जाएगा और भी सुखी हो जाएंगे। लेकिन अगर अपने को शरीर रूप देखते रहेंगे तो वास्तव में जीवन में कभी सुखी हम होने वाले नहीं। आप तेरे पर तारे हैं ऐसे श्री जिनराज। जिस प्रकार शरीर के स्तर पर तू जिनको पड़ोसी समझता है, उनके प्रति तुझ में अपनेपन का राग नहीं होता, उसी प्रकार चैतन्य के स्तर पर आते ही स्त्री पुत्रादिक धन संपत्ति आदि और शरीर, ये सभी पड़ोसियों के समान ही दिखाई देने लगेंगे। जैसे हम पड़ोसी को पड़ोसी समझते हैं, दूसरे घर को दूसरे का घर समझते हैं, तो उनके प्रति हमें अपने घर और अपने परिवार जैसा अपनापन नहीं आता। हाँ, थोड़ा बहुत राग है, औपचारिकताएं निभाए आएंगे, लेकिन फिर क्या है, वो भी मात्र औपचारिकताएं हैं। दूसरे की हानि हो जाए थोड़ा चू चू कर लेंगे, लेकिन अपने को उसमें तकलीफ उतनी नहीं होती। लेकिन अपना चला जाए तो, क्योंकि वो अपना सर्वस्व लगा है, इसलिए उसमें अपने को बहुत तकलीफ पीड़ा खेद होता है। जब हम अपने को चेतना के स्तर पे देखते हैं तो शरीर हमें पड़ोसी की तरह लगता है। शरीर के नाटक हम देखते हैं। श्रीमद जी के साथ एक बार क्या हुआ कि वो कहीं जा रहे थे और अचानक उनका सिर चौखट से टकरा गया बहुत जोर से, और उनके सिर से खून निकलने लगा। उनके साथी ने कहा कि श्रीमद जी, आपके सिर से खून निकल रहा है। उन्होंने कहा, मुझे विचार करना पड़ता है कि शरीर ही मेरे साथ है, क्योंकि मैं अपने को चैतन्य रूप ही अनुभव करता हूँ। क्या विचार करना पड़ता है? शरीर ही मेरे साथ। ज्ञानियों को तो ऐसा विचार करना पड़ता है कि शरीर ही मेरे साथ है, लेकिन हमें कि हम चैतन्य भी, हम चैतन्य हैं, ये भी विचार करना पड़ता है। अंदर में महसूस नहीं होता कि हम चैतन्य हैं। होता कि नहीं होता? तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू ही गुण
खान है, सुन चेतना अब जागना, सुन चेतना अब जागना। तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू ही गुण अनंत की खान है। सुन चेतना अब जागना, सुन चेतना अब जागना। कोई कर्म ने तुझे छुआ नहीं, कोई कर्म तुझको छुआ नहीं, तुझे कुछ भी तो है हुआ नहीं। सुन चेतना अब जागना, सुन चेतना अब जागना। जिस प्रकार शरीर के स्तर पर तू जिनको पड़ोसी समझता है उनके प्रति तुझ में अपनेपन का राग नहीं होता, उसी प्रकार चैतन्य के स्तर पर आते ही स्त्री पुत्रादिक धन संपत्ति आदि और शरीर ये सभी पड़ोसियों के समान ही दिखाई देने लगते हैं। शरीर और चेतन स्वभाव दोनों तेरे पास हैं, तू स्वयं ही अनुभव करने वाला है। शरीर को अपने रूप अनुभव करना तो तुझे आता ही है, शरीर के बजाय उसी प्रकार चैतन्य को अपने रूप अनुभव करना है। देखो, हम चैतन्य हैं, अनादि काल से शरीर को निज रूप अनुभव करना तो हमने सीखा है, लेकिन शरीर से भिन्न में एक चेतना हूँ, इस रूप अनुभव करना मैंने नहीं जाना। बस अनुभव करने वाला मैं हूँ। मैं अगर अपने को शरीर से भिन्न चेतन रूप अनुभव करूँ तो कोई रोकने वाला नहीं है। अभी करना चाहूँ तो अभी कर सकता हूँ। जब श्रीमद जी के प्राण जाने लगे तो अंत समय में कहने लगे भाई से, मनसुख माँ का ध्यान रखना, भाई की सुगति होगी तो चिंता मत करना। जब आदमी अपने को शरीर से इतना भिन्न देखने लगता है तो निश्चिंत हो जाता है। सुगति, वास्तविक सुगति तो पंचम गति है, लेकिन जब तक पंचम गति नहीं होती थोड़े समय का मेहमान रहता है यहाँ पे जीव, और अच्छे प्रकृति भी उसको अच्छी जगह पे मेहमानी करवाती है। जैसे मेहमानों को अपन बहुत प्रेम से, आत्मीयता से, बड़े सम्मान से रखते हैं, ऐसे ही प्रकृति भी जो सम्यक दृष्टि है, मेहमान है इस जगत के, अब उन्हें बड़े प्रेम से रखती है, बड़ा आदर सत्कार करती है और बड़ी सम्मान के साथ विदाई करती है। लेकिन जो अज्ञान अवस्था में अपने को शरीर रूप जानते मानते हैं, अनुभव करते हैं, उनसे प्रकृति जबरदस्ती छीनती है व्यवस्थाएं और खोटी जगहों पे जाना पड़ता है उनको, क्योंकि आसक्ति में पाप होते हैं। जबरदस्ती का अतिक्रमण करना चाहता है और अतिक्रमण बनता है नहीं, पर अपने रूप होता नहीं है। अपनी चेतना ही अपने रूप होती है। शरीर को अपने रूप अनुभव करना तो तुझे आता ही है, शरीर के बजाय उसी प्रकार चैतन्य को अपने रूप अनुभव करना है। शरीर के स्तर पर तुझे पूरा भेद विज्ञान भी है, दूसरे की चीज को अपना नहीं मानता। व्यक्ति की एक चम्मच गुम जाए और किसी के पास पहुंच जाए और 10 साल बाद दिख जाए तो क्या होता? कि जा चम्मच की किया हमारी है, जा कटोरी हमारी है। कितना भेद विज्ञान है।
अपने मल मूत्र के प्रति भी राग होता है, नाक का मैल निकाल निकाल के गोलियां बनाता रहता है। कैसा राग है शरीर के प्रति। स्वयं चेतना होते हुए ये शरीर की गुलामी कर रहे हैं। मलमूत्र मांस का घड़ा, पड़ा सड़ा उठाने तो धरना, निरंतर इसी की गुलामी में हम लगे हुए हैं। तन के मल का विक्षेप किया, तन के मल का ही विक्षेप किया। अब आत्म के उपचार हेतु तुमको चंदन सम हे पाया, होकर निराश सब जगभर से अब सिद्ध शरण में। किनकी शरण में जाना है? शरीर के स्तर पर तो तुझे पूरा भेद विज्ञान भी है, दूसरे की चीज को अपनी नहीं मानता। वैसे ही भेद ज्ञान चेतन के स्तर पर करना है, यह केवल तुझ पर ही निर्भर है। उस भेद ज्ञान पूर्वक मात्र स्वयं में रह जाना है, बस परमानंद को प्राप्त हो जाएगा। किसमें रह जाना? पंडित जी, मोक्ष में सुख है, क्योंकि जो पर्याय रहे थे। पर्याय तो होती है, अवस्था तो कोई ना कोई द्रव्य की होती है, बिना द्रव्य अवस्था के रहता नहीं है। लेकिन शुद्ध अवस्था होती है मात्र चेतना की, शरीर आदि नहीं है वहाँ। तो आप वैसे आम धारणा जो पर्याय नहीं होती है। अपन को आगम की आंख से देखना है, आम धारणाओं से नहीं देखना है। पर्याय का मतलब ये होता है, जहाँ कहते पर्याय नहीं है तो मनुष्य, त्रियंच, देव और नार की रूप अवस्था नहीं होती है, लेकिन वो सिद्ध अवस्था पंचम गति है और उसमें भी निरंतर परिणमन होता है, क्योंकि उत्पाद व्यय ध्रुव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम, सत द्रव्य का लक्षण है, वो सत है उत्पाद व्यय और ध्रुव युक्त, निरंतर बदलते हुए भी ना बदलना और ना बदलते हुए भी बदलना। वहाँ पे एक रूप पर्याय होती है, शुद्ध 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 पर्याय होती रहती है। इसलिए एक रूप होने के एक जैसी है, एक जैसी है, एक नहीं है, लेकिन पर्याय एक जैसी शुद्ध 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 चलती रहती है अनंत काल तक। तो उस भेद विज्ञान करके बस अपने में रम जाना है, अपने में जम जाना है, अपने में समा जाना है, अपनी उस चेतना में। अपने सिवा हमारा कुछ भी नहीं है। अपने में सर्वस्व है अपना, पर द्रव्यों में लेस नहीं। हो विमूढ़ पर में ही क्षण क्षण, करो व्यर्थ संक्लेश नहीं। अरे विकल्प अकिंचित कर ही, ज्ञाता हो ज्ञाता ही रहो। व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। अंतर दृष्टि से देखो नित, परमानंद में आत्मा। स्वयं शुद्ध चैतन्य निरामय, शुद्ध बुद्ध परमात्मा। आकुलता का काम नहीं फिर, ज्ञानानंद का वेदन हो। व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। क्या का रस पियो? चिदानंद, चैतन्य के आनंद का रस पियो। आचार्य और आगे कहते हैं कि हम उसी परमानंद का भोग कर रहे हैं।
एक बार हमारी बात केवल एक घड़ी के लिए मानकर समस्त पर पदार्थों से अलग अपने स्वरूप को, चैतन्य रूप को जैसा कि तू वस्तुतः है देख ले, तो तेरा अनंत काल का दुख समाप्त हो जाएगा। और जैसा कि तू स्वयं को आज तक देखता आ रहा है शरीर रूप और राग रूप, वैसा तू कभी ना कभी था, ना है और ना ही कभी हो सकेगा। हम उसी परमानंद का भोग कर रहे हैं। जो भगवान परमानंद का भोग कर रहे हैं वही भोग तुम्हें कराना चाह रहे हैं। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। हमारे में न कुछ पर का, हमारा भी नहीं पर में, द्रव्य दृष्टि हुई सच्ची, आज प्रत्यक्ष निहारा है। अनंतों शक्तियाँ उछले, सहज सुख ज्ञानमय विल से, अहो प्रभुता परम पावन, वीर का भी न पारा है। नहीं जन्म नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता, अगुरु लघुरूप ध्रुव ज्ञायक, सहज जीवन हमारा है। विनाशी वाह जीवन की, आज ममता तजी झूठी, रहे चाहे अभी जाए, सहज जीवन हमारा। कौन सा जीवन? चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा। भगवान कह रहे हैं कि हम उसी का भोग कर रहे हैं, उसी परमानंद का भोग कर रहे हैं, तुम्हें भी भोग करने के लिए बुला रहे हैं। सुख शांत रस से लवालब यह ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा सर्वांग प्रगट आत्मा, इस लोक के सब भवजन एक साथ नहाइए, इसमें मगन हो जाइए, इसमें मगन। सुख शांत रस से लवालब भरा हुआ यह चैतन्य स्वरूपी आत्मा है। विभ्रम की चादर हटा, बस भ्रम की चादर हटा तो दिखाई दे जाए तेरे को। सामने असीम समुद्र हो तो भी एक आड़ी चादर डली हो तो दिखाई नहीं देता, और भ्रम की चादर हटी असीम समुद्र लहराता हुआ दिखाई देता है। चैतन्य सागर के सामने भ्रम की चादर है। भ्रम रोग हर जिनके बचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। भगवान के वचन कैसे हैं? भ्रम रोग हर जिनके वचन, हमारे कुछ नहीं करते, बस भ्रम रोग को हर लेते हैं। जहां भ्रम हटता है तो भ्रमण हट जाता है। आचार्य देव निमंत्रण दे रहे हैं, आइए आइए पधारिए। शिव द्वारे अरहंत खड़े हैं, सिद्ध बुलाते भीतर आओ।
सकचाहट अघाती की छोड़ो, अपने पावन चरण बढ़ाओ। मुक्ति वधु बर माल लिए है, तोरण द्वार सजे जगती की। पूर्ण शुद्धता तुम्हें मिली है, दर्शन ज्ञानमयी विशुद्धि की। निसंकोच बढ़े तब अरिहंत, प्रभु अरंत लोकाग्र शिखर पर। मुक्ति बधु सिंहासन पाया, हुए स्वयं को ही स्वमुक्ति वर। सप्त सुरों में इंद्र सुरों ने गाए, गीत धवलवनी पर। झूम उठा गगनांतर सरसर। शिव द्वारे अरिहंत खड़े हैं और सिद्ध बुलाते भीतर आओ। सिद्ध भगवान कह रहे हैं कि अब भीतर आ जाओ, अघाती के सकचाहट छोड़ो और अपने पावन कदम बढ़ाओ। मुक्ति वधु बरमाला लिए खड़ी हुई है। ऐसे ही हमसे हमारे गुरु भगवान कह रहे हैं कि अपनी मिथ्या मान्यता को छोड़ो और अपने समीचीन मार्ग पे आ जाओ। मुक्ति सुंदरी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मुक्ति वधु के कंत तुम, तीन भुवन के राज। वे कह रहे हैं तुम भी मुक्ति वधु के कंत बनने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो। वो इंतजार कर रही है। चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। जग में अपना कोई नहीं है, मैं खुद आनंदमयी हूँ। एक बार अपने में आ जा, अपनी खबर क्यों भुला रही है। चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही। निश्चय से तू सिद्ध प्रभु सम, कर्मोदय से धारे है तन। शादवाद के इस झूले में माँ जिन वाणी झुला रही है। चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात बुला रही। आचार्य देव कहते हैं कि हम उसी परमानंद का भोग कर रहे हैं। एक बार हमारी बात केवल एक घड़ी के लिए मानकर समस्त पदार्थों से अलग अपने स्वरूप को, चेतन स्वरूप को जैसा कि तू बसता है देख ले, तो तेरा अनंत काल का दुख समाप्त हो जाएगा। करना भैया जगवासी तो दास होय के जगत सो। एक 6 महीना उपदेश मेरो मान ले, और संकल्प विकल्प के विकार तजे। बैठ के एकांत मन एक ठोर आन रे। तू ही सर जल ताको, तू ही है कमल ताको, तू ही मधुकर है सुबास पहचान ले। प्राप्ति न होय है कछु, ऐसो तू विचारत है।
सही होए है प्राप्ति स्वरूप यूं ही जान ले। सही होए है प्राप्ति स्वरूप यूं ही जान। ज्ञानी जन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भैया जगवासी तू उदास होए के जगत सो। हे जगवासी भैया, तू संसार से उदास होके 6 महीने मेरी बात मान ले। और संकल्प विकल्प के विकार था, संकल्प विकल्प के विकार को छोड़कर बैठ के एकांत मन एक ठोरान में बस। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए बे नरसा हंसा। चाहे तो किसी वस्तु की नहीं है, जो है तो कौन है। यदि मोक्ष की है कामना तो जीव नृप को जानिए। जीव नृप को जान, बाहर की चाह नहीं है, अच्छी बात है, अंदर में स्वरूप की चाह होना चाहिए। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो अब अपनी खबर हमें हो गई। भूल रहे थे निज वैभव को, पर को अपना माना। विष सम पंचेंद्रिय विषयों में ही सुख हमने माना। पर से बिन लखूं निज चेतन हो, पर से भिन्न लखूं निज चेतन, मुक्ति निश्चित होगी। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो अब अपनी खबर हमें हो गई। आचार्य देव कहते 6 महीने संसार से उदास होके 6 महीना उपदेश मेरो मान ले। तू ही सरवर, तू ही सरोवर है, तू ही सरवरता को, तू ही है कमल, तू उसका कमल है, तू ही मधुकर, तू ही उसका भौरा है। वह सुवास पहचान ले, अपनी ही सुवास को, अपने चैतन्य दल कमल की सुवास को ले है पर्याय। तू अपने द्रव्य स्वभाव का वेदन कर, शुद्ध स्वभाव का वेदन कर। प्राप्ति ना होए है कछु ऐसो तू विचार है। तुझे लगता है कि प्राप्ति नहीं होगी? सही होए है प्राप्ति स्वरूप यूं ही जान रहे। ऐसा ही स्वरूप है, जिनेन्द्र परमात्मा ने यह स्वरूप बताया है, प्राप्ति होगी होगी और अवश्य होगी। भगवान बनना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम उसको लेके वाह देख ले तो तेरा अनंत काल का दुख समाप्त हो जाएगा। और जैसा कि तू स्वयं को आज तक देखता आ रहा है, शरीर रूप और राग देश रूप, ऐसा तू ना था और ना है और ना ही कभी हो सकता है। चेतन रूप देखे तो तेरा दुख समाप्त हो जाए। और आज तक हम राग देश काम क्रोध रूप देख रहे थे, वैसा अपन है नहीं, इसलिए उस मान्यता को छोड़। ऐसी तू मान्यता को छोड़, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। वीर प्रभु जी के बोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोल। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी। घट ही में है तेरे घट घट का वासी, घट ही में है मेरे घट घट का वासी। अंतर का कोना टटोल, तुझ ही में डोले। वीर प्रभु जी के बोल, मेरा प्रभु मुझ ही में डोले। बस क्या करना है, अंदर की घुंडी को, मिथ्यात्व की घुंडी खोलोगे तो चैतन्य प्रभु के दर्शन। यह शरीर जड़ पदार्थ है, इसकी कोई भी कैसी व्यवस्था तो चैतन्य को प्रभावित नहीं कर सकती। वे सुकमाल मुनिराज, राई का दाना जिनको बिस्तर पर चुभता था,
काया की सुध नाही, गीदड़ तन भक्ते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने, कर्मों से लड़ते देखे। मखमल पर सोने वाले, पत्थर पर चलते देखे। अर्जुन और भीम जिनके बल का न पार पाया। काया की सुध नाही, अग्नि में जलते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने, कर्मों से लड़ते देखे। जब दृष्टि पलटती है तो सृष्टि पलट जाती है। वो सुकमाल जिन्हें राई का दाना कई बिस्तरों के नीचे का भी चुभता था, धूप में निकल नहीं पाते थे, रत्नों का प्रकाश में रहते थे, क्योंकि चकाचौंध से उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। जो चावल कमल में रात भर भिगो के रखे जाते थे, वो इतने मुलायम होते थे, उन चावलों को वो खाते थे। और एक समय जहां दृष्टि पलटी तो सृष्टि पलट दी। गीदड़ उन्हें खा रहे हैं और उन्हें कोई भी चिंता नहीं। या तो तन में अपनापन होगा या चेतन में। तन में अपनापन होगा या चेतन में, या काम या राम। यह शरीर जड़ पदार्थ है, इसकी कोई भी कैसी भी अवस्था तुझ चेतन को प्रभावित नहीं कर सकती। इसके नाश से भी तेरा नाश नहीं हो सकता। इसका तो महत्व भी तब तक है जब तक तू इसमें ठहरा हुआ है, अन्यथा लोग इसको छुएंगे भी नहीं, इसे जला देंगे। इसकी कोई कीमत नहीं है। जब तक तू है तो यह जीव कहलाता है, चेतना कहलाता है, और जहां से तू निकला वो जो मट्टी है। क्या तन मांझना रे, क्या तन धोवना रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। मिट्टी ओढ़न मिट्टी बिछावन, मिट्टी का सिरहाना। क्या तन मांझना रे, क्या तन धोवना रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। इसमें जो चमक है ना वो मेरे से है, इसकी जो चमक है वो मेरे से है, इसका सौंदर्य है वो मेरे से है। मैं निकल जाऊं तो ये कुछ नहीं है, ये मिट्टी मिट्टी में, मैं इस मिट्टी में लगा हुआ हूँ। मिट्टी को संभालने में, सुधारने में, मिट्टी के सब कुछ करने में। चेतना को इसकी नौकरी में लगाया हूँ। चेतन राजा होके, एक राजा अपने पुत्र को छोड़ के जा रहा था। उसने अपने भाई से कहा, भाई तुम देखना जब तक ये बड़ा ना हो जाए, तुम संभालना राज। राज संभालता था और उसका जो राजकुमार था बड़ा हो चला था, तो थोड़ा सा खाने पीने की व्यवस्था, रहने की मकान वगैरह की व्यवस्था कर देता था। वो तो उपकार मानता था कि हमारे चाचा बहुत अच्छे हैं, फ्री में दे रहे, सब क्या दे रहे, फ्री में खाने पीने रहने की व्यवस्था दे रहे। उसको पता नहीं है कि तेरा राज्य वो लिए हुई है, हड़पे हुई है, तो ये तो 2 कोर डाल देता है कुत्ते की तरह, और तो उसमें संतुष्ट है। ऐसे चैतन्य का पूरा राज्य जो कर्म हड़पे हुए हैं, थोड़ा सा कर्म का आवरण हटता है, थोड़ा ज्ञान प्रकट हो जाता है तो अहंकार करता है कि मैं कितना ज्ञानी। अरे तेरा ज्ञान स्वभाव ऐसा है कि तेरे एक समय की पर्याय में लोकालोक तेरे ज्ञान में झलक जाए। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। और हम दर दर के भिखारी बने फिर रहे हैं।
कर्म का उपकार मान रहे भैया कर्म ने कितना दे दो, कर्म ने नहीं दे दो, कर्म ने तो तुम्हारे स्वभाव को आच्छादित कर दिया। वो समझ रहा कि चाचा बहुत अच्छे, चाचा अच्छे नहीं है, चाचा तुम्हारी पूरे राज्य को हड़ पे बैठे, तुम्हारे लिए 2-4 टुकड़े डाल देते हैं तो तुम प्रसन्न हो जाओ, तुम तो उसको हटाओ और तुम बैठ जाओ राजगद्दी पे, तुम्हारा तो वो प्रभुत्व है। अतः उस आत्मा का अनुभव जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है। आत्मानुभव के बिना धिक धिक जीवन समकित बिना, अपने को जाने बिना क्या जीवन। जीवित तो शक्ति से जीता हूं मैं। पर्याय रूप से विचार करें तो आत्मा स्वभाव से ज्ञाता है और विकार रूप से विकल्पों का करता है। पर्याय रूप से क्या है, विचार करते हैं तो आत्मा क्या है, ज्ञाता दृष्टा है। स्वभाव देखा जाए, पर्याय स्वभाव भी क्या है उसका, ज्ञाता दृष्टा है। द्रव्य स्वभाव तो शांत निराकुल ज्ञाता दृष्टा है, लेकिन पर्याय का भी क्या स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा। जल का स्वभाव तो शीतल है ही, लेकिन पर्याय में भी उसका स्वभाव क्या है, शीतलता, क्योंकि जब हम बाहर से अग्नि से हटाते हैं तो स्वभाव की ओर वो ढलना शुरू हो जाता है, पर्याय में भी शीतल हो जाता है। इससे हमारा भी स्वभाव क्या है, ज्ञाता दृष्टा है, विकार और दृष्टा है, और विकार रूप से विकल्पों का करता है। विभाव रूप से स्वभाव देखा जाए, विभाव भी, व्यवहारिक परिणमन की शक्ति भी उसका भी उसकी स्वयं की सामर्थ्य है। राग देश रूप परिणमन की सामर्थ्य उसमें ही है। जैसे कि स्फटिक मणि है, स्फटिक मणि में ही लाल पीले हरे रंग रूप परिणमन करने की क्षमता है डाक के निमित्त से, नहीं तो जिसमें क्षमता नहीं होगा दूसरे पत्थरों में तो वो रूप परिणमित नहीं होता। तो वो भी उसका व्यवहारिक रूप परिणमन की शक्ति उसमें ही है, उसी की सामर्थ्य है। जीव और पुद्गल में अन्य 4 द्रव्य तो स्वभाव रूप ही परिणमन करते हैं। इसके अलावा जीवन मरण, लाभ हानि, संयोग वियोग, बाहरी परिस्थितियां पुण्य पाप के उदय के फलस्वरूप होती हैं। क्या होते हैं, कर्मों के फलस्वरूप क्या होता है, जीवन मरण। आयु कर्म से है तो वो जीवन बना रहेगा, आयु का क्षय हो जाएगा तो मरण होगा। पुण्य का उदय है तो लाभ है, पाप का उदय है तो हानि है। संयोग वियोग, बाहरी परिस्थितियां पुण्य पाप के उदय के फलस्वरूप होती हैं, कर्म के उदय के फलस्वरूप होती हैं। पुण्य पाप रूप कर्म के जीव ने अपने विकारी परिणामों से बांधी है। पुण्य पाप कर्मों को कैसे बांधा है इसने, जीव ने स्वयं अपने ही विकारी परिणामों से बांधा है। हंस हंस के डोलू के बांधी प्रीति से बांधी, न तनयन मोर बाबरे दमत दमत युग युग बीते। युग युग बीत गए इसके भ्रमते भ्रमते, कर्म बांधे हंस हंस के और रो रो के फिर भोगता है। पुण्य पाप रूप कर्म के जीव ने अपने विकारी परिणामों से, कर्म को जीव ने अपने विकारी परिणामों से बांधा है। फल कर्म के अनुसार कर्म के समय पर होते हैं। यह जीव उन कर्म के फलों को अपना कार्य मानता है और मानता है कि ये मेरे करने से होते हैं। उन कर्म के फलों में अनेक प्रकार के विकल्प करता है। जो भी कर्म के उदय में आता है उसमें क्या करता है, विकार करता रहता है। उसमें जुड़ता है कर्म का फल में, असाता के उदय में दुखी होता है, साता के उदय में सुखी होता है, फिर कर्म मानता है, हंस हंस के
बांधता है और रो रो के भोगता है। उन कर्म के फलों में अनेक प्रकार के विकल्प करता है। कर्म फल को अपने रूप अनुभव करता है, उसमें इष्ट अनिष्ट की का विकल्प करता है। जो भी कर्म का फल होता है उसमें किसी में इष्ट और किसमें अनिष्ट। इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, व्यर्थ कल्पना झूठी है। और उन विकल्पों को उठाकर आप ही को दुखी सुखी बना लेता है। वो विकल्प उठाता है और स्वयं ही दुखी सुखी होता रहता है, परंतु मानता यह रहता है कि मैं कर्म के फल में दुखी सुखी हूँ, जबकि दुखी सुखी हुआ है अपने अज्ञान के कारण हुए विकल्पों से। किसके कारण से हुआ है? अज्ञान के कारण से हुए विकल्पों से दुखी सुखी हुआ है, और मानता है कि कर्म ने मुझे दुखी सुखी। ए मिल दुष्ट घनेरे कियो बहुत बेहाल, सुनिए साहिब मेरे। दुष्टन देव निकाल, साधन को रख लीजिए, दिन में भी उधर जाके ढील ना कीजिए। मैं विनय करता हूँ, ढील ना करो, इन दुष्टों को निकाल दो, निकाल का दो। तुम खुद पग बुला रहे हो, मेहमान बना के खातिरदारी कर रहे हो, कह रहे कि उन्हें हटा दो। ज्ञाता दृष्टा रहे तो कर्म का फल होते हुए भी दुखी सुखी ना हो, वही वास्तविक सुख है। कर्म के फल को सुख दुख का कारण मानता है, इसलिए उनको ठीक करने की चेष्टा करता है जो उनके अधीन नहीं है। अपने को ठीक करने की चेष्टा नहीं करता जो अपने अधीन। बदलाव कहाँ करता? बाहर। कर्म के उदय में परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, लेकिन मना स्थिति को बदलना नहीं चाहते। कर्म तो जो बंधे हैं वे अपने समय पर फल देंगे। अगर यह उनमें इष्ट अनिष्ट विकल्प ना करे तो इसने फल नहीं लिया, आकुलता नहीं हुई, नया बंध भी नहीं हुआ। अतः यह दूसरों की वजह से दुखी सुखी नहीं है, अपने अज्ञान से हुए विकल्पों की वजह से दुखी सुखी है। यदि अपने अज्ञान का नाश करे तो विकल्पों का भी नाश हो जाए, और विकल्पों के अभाव पूर्वक ज्ञाता दृष्टा रहे तो वास्तविक सुखी हो जाए। दुखी कैसे हैं अपन? पर के कारण से नहीं है, अपने ही अज्ञान के कारण से दुखी है। और जीव अगर अपना अज्ञान दूर कर दे तो कोई इसको दुखी करने में समर्थ नहीं। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है सुख निधान। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, जग में साचो शरण धाम। आत्म राम आत्म राम, तीर्थंकरों के विरह में जिन वचन दिग्दर्शन करें, निरपेक्ष सत चैतन्य को सापेक्ष बन विधिवत कहे। स्वाधीन शिव मग सुखद भवि अनुचरण का खुद अनुभवें। हर सोलसित मन बचन तन से मात श्री को फिरना।
द्वादश माणी माता की जय, महाजयंतन की जय, पंचपरमेष्ठी।